क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 9th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो हम फिनिश कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज जो है लास्ट चैप्टर के लास्ट में वो हमारी रहती थी, वो एक बार देखते हैं। ताकि कई बार ऐसा होता है जो आप एक्सरसाइज अगर अच्छे से करते हैं तो एग्ज़ाम में उसी के इर्द गिर्द या वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। और कई बार बच्चे अगर एक्सरसाइज को अच्छे से करते हैं तो वो इजी से उससे ट्रैप से निकल जाते हैं। हम देखते हैं जो मेज़रमेंट हम लाइफ में करते हैं, तो मेज़रमेंट जो करते हैं वो जैसे हम टेम्परेचर का मेज़रमेंट चेक करते हैं, लेंथ का करते हैं, मास का करते हैं, तो उनकी यूनिट क्या होती है, उनके सिंबल क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं और केल्विन में भी मापते हैं। और जो अगर हम केल्विन में मापेंगे तो उसका जो सिंबल होगा के होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में देखना चाहते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ये इसका सिंबल होगा। तो टेम्परेचर के दोनों सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो अब बात आती है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जो एक्सरसाइज है उसमें दिया गया है, उसमें एक्सप्लेन करते हैं इसको। उसके बाद लेंथ हम सभी जानते हैं, मीटर में हम उसको मेज़रमेंट करते हैं। मीटर उसकी यूनिट है, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। और हम उसका जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या, एम यूज़ करते हैं। मीटर का जो सिंबल है वो एम है। इसी तरीके से जो मास है, हम अपनी डेली लाइफ में दिनचर्या में हम मास की मेज़रमेंट भी करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। आपसे कभी घर वाले बोलते होंगे चीनी लेके आना या कोई भी बाहर का सामान या वेजिटेबल, तो आप उसको केजी में लेके आते हैं, किलोग्राम में लेके आते हैं, ठीक है। अगर वो लीटर में है तो वो लिक्विड जो कोई भी पदार्थ है, लिक्विड अगर वो फॉर्म में है तो आप उसको लीटर की फॉर्म में लेके आते हैं। लीटर LITRE लीटर की फॉर्म में लेके आते हैं। आपसे बोलेंगे कोई भी लिक्विड है 1 लीटर दूध लेके आना, 1 किलो दूध नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और उसकी जो यूनिट है वो L है, लीटर की, ठीक है, कैपिटल L या स्मॉल l, ठीक है। तो आपको बोलेंगे 1 लीटर दूध लेके आना, 1 लीटर पेट्रोल लेके आना, 1 लीटर डीजल लेके आना, XYZ, ठीक है ना। तो ये लिक्विड जो घरों में जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो आपका एनर्जी प्रोवाइड करने जैसे डीजल है, आपका पेट्रोल है, इसी तरीके से हम वेट की मेज़रमेंट करते हैं। देखिए वेट की जो मेज़रमेंट है वो हम जो डेली लाइफ में करते हैं वो किस में करते हैं, न्यूटन में करते हैं वेट, ठीक है ना। वेट को हम किलोग्राम, वो वाला वेट नहीं है ये जो आप सोच रहे हैं कि मेरा वेट इतने है, मेरा वेट ये है, तो मेरा वेट 50 किलो है, 60 किलो है, ये वेट डिफरेंट है। ये वाला वेट जो है आपका फोर्स के तरीके से देखा गया है। जो हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एंगल से इसको देखा गया है। और ये न्यूटन के इसकी यूनिट है। और इसका जो मात्रक है, सिंबल हम यूज़ करते हैं वो N यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम जो है हम क्यूबिक मीटर में मापते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कितने क्यूबिक मीटर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है। उसका जो सिंबल है M3 है, M क्यूब है, ठीक है। वो सिंबल जो हम यूज़ करते हैं M क्यूब, ठीक है ना, M⁻3, यही तो क्यूबिक मीटर हुआ। अब उसके बाद आता है, क्योंकि कोई भी कंटेनर में आपका अगर लिक्विड है उसकी आपको वॉल्यूम चेक करनी है। तो मान लीजिए एक कंटेनर है, इसकी हाइट, इसकी जो
डेप्थ, ब्रीथ और लेंथ, ये चेक करके ये तीनों चीज़ें हम तीनों को हम ये भी मान लीजिए मीटर में है, ये भी मान लीजिए मीटर में है, और जो इसकी डेप्थ है या गहराई है वो भी मीटर में है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिला के तभी इसका सिंबल दिया गया है m3। ठीक, उसके बाद आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी को हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में देखते हैं। इसका मात्रक जो है, सिंबल जो है किलोग्राम पर, देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये पर का होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन आपको दिखाया है ये वाले सिंबल के लिए, पर के लिए है, इसके नीचे है, ये किलोग्राम से नीचे है ये। ठीक है ना। उसके बाद प्रेशर की हमने बात की, इस चैप्टर में हमने काफ़ी डिस्कस किया प्रेशर के बारे में। तो उसमें हमने क्या देखा, जो यूनिट है प्रेशर की वो पास्कल है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, और उसमें हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे उसको करेंगे पीए से, पास्कल से। ये थी हमारी सिंबल, उनकी यूनिट जो हम क्वांटिटी चेक करते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि कन्वर्जन करना है आपको टेम्परेचर का टू द सेल्सियस स्केल में। अब देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर आपको कोई भी चीज़ केल्विन में कन्वर्ट करनी है, देखिए उसका फार्मूला क्या है, केल्विन में कन्वर्ट करनी है तो उसमें आप क्या करेंगे, जी मान लीजिए मैं मानता हूँ डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इजिकल टू के, ये फार्मूला आपका। ठीक है, वो आपका केल्विन निकल जाएगा। मान के चलो कोई आपसे पूछता है कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के, तो ये डिग्री सेल्सियस 10 मैंने बोला, डिग्री सेल्सियस है ये, जमा 273, ठीक है, इजिकल टू 283 किसके, केल्विन के। ये 283 केल्विन के बराबर है। अब इसी तरीके से आप क्या करो, आपने निकालना है डिग्री सेल्सियस। वो क्या करेंगे, फॉर्मूला यही है। अब मैंने बताया डिग्री सेल्सियस जमा 273 इजिकल टू के, ये फार्मूला मैंने बताया। ठीक है ना। अब जब ये फार्मूला आप पुट करेंगे तो आप देखिए, इसमें मान लीजिए आपका के गिवन है, के गिवन है माइनस 273, ठीक है, इजिकल टू डिग्री सेल्सियस। ये आपका डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे जो दिया है, इन्होंने पूछा है 293 के, उसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री सेल्सियस में। मैंने क्या फार्मूला, डिग्री सेल्सियस जमा 273 इजिकल टू के, ये एक फार्मूला है। ठीक है। अब जब इस फार्मूले के हम पुट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपका अगर केल्विन दे रखा है, ये केल्विन है आपका, ये है, इसने दे रखा है 293। अब ये वाला है ना जो 273, ये इधर लेके आओ, 273 इजिकल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ये निकल गया आपका। ठीक है ना। तो आपने निकालना है ये, तो इसको तो यहीं रखो, बराबर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड में रखो इसको, और ये 273 को इधर लेके इससे माइनस कर दो, तो आपका डिग्री सेल्सियस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ रखा है 470 केल्विन, 470 केल्विन, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस के। अब फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला याद बार बार, डिग्री सेल्सियस जमा में 273 इजिकल टू केल्विन। ठीक है ना। उसने पूछ रखा है 470 केल्विन, ये 470 केल्विन है। ठीक है ना, ये केल्विन वैसे में ये हमारा फार्मूला है, तो उसने दे कितना रखा है, 470। जो 470 केल्विन माइनस, ये प्लस का निशान इधर था जब, लेकिन बराबर से ये राइट हैंड साइड की तरफ ये जाएगा, 273 जो जाएगा के की तरफ, माइनस 273
इसको करेंगे जब, ये आ जाएगा आपका अराउंड, कर दो इसको 470 से 273 को घटा दो यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ गया, 10 में से 3 गए 7, 16 में से 7 गए 9, और 3 में से 2 गया 1। ये आ गया 197 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ये डिग्री सेल्सियस तो हमारा इधर था ही, ठीक है। तो ये आप फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से इन्होंने कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल का है, देखिए केल्विन स्केल में कैसे करें हमने, डिग्री सेल्सियस जमा 273 इजिकल टू के, ये था फार्मूला आपका। अब जब आपने ये फार्मूला यूज़ किया तो उसने दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की जगह 25 लिख लो, 25 जमा 273 इजिकल टू 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है ना। तो बेटा इसको ना ऐसे ही करना है, आपको अपना फार्मूला एक बार लिख लेना है ऊपर, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप फार्मूला लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कहीं आप साइड में कर देंगे और लिख देंगे, उससे क्या तो इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता। फार्मूला लिख के अगर आप उसका आंसर निकालते हैं तो जो चेकर हैं, एग्ज़ाम जो पेपर को चेक करते हैं, उनको ध्यान आएगा कि हाँ इस कैंडिडेट को या इस विद्यार्थी को अच्छी नॉलेज है। उसके बाद 273 को भी ऐसे करो, डिग्री सेल्सियस जमा 273 इजिकल टू के, ये था फार्मूला। अब 373 का पूछ रखा है, यहाँ पे 373 ऐड कर दो, 373 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, जमा 273, ठीक है, इजिकल टू, अब इसको जोड़ दो, 273 जोड़ दो इसमें, 6 7 7 14, 1 5 6 646 केल्विन के बराबर होगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक्सरसाइज में हम देखते हैं, गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, ये गलत कर रखा है यहाँ पे, ये इसको थोड़ा ध्यान देना, 500 नहीं है ये 646 होगा यहाँ पे, ये गलती हो गई होगी, 646 है यहाँ पे, 646, ठीक है। उसके बाद गिव द रीज़न फॉर फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बाल, आप देखते हैं घरों में कपूर की जो हम यूज़ करते हैं, जो टैबलेट यूज़ करते हैं, कपूर की गोलियां बोलते हैं नॉर्मली, डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कपूर की गोलियां हैं वो जैसे ही एनवायरनमेंट में आएंगी, ठीक है, एनवायरनमेंट में बाहर सराउंडिंग में आते ही वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। पिघलने इन द सेंस वो क्या करती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं और उनके वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी जो स्मेल है, अगर आप एक कॉर्नर में, एक बेड के कॉर्नर में आपने वो रख रखा है कपूर, जिसको नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं, वो आपको कंप्लीट जो आपका बेड है या रूम है उसमें उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या हुआ, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है, हम सभी को पता है, हमारी जो बॉडी है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक। अगर उस रूम टेम्परेचर पे, रूम का टेम्परेचर आपका अगर गर्मियों की बात करें वो 40 तक भी जाता है, 42 तक भी जाता है, ठीक है, इससे ऊपर भी गया है 45 किसी स्टेट सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है। और नॉर्थ में देखें तो थोड़ा डाउन रहता है नॉर्थ इंडिया में इन कंपेयर टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में तो 45, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। उसके साथ में यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है साउथ इंडिया में। ह्यूमिडिटी में जब होगी और इतना हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो सॉलिड फॉर्म है वो डायरेक्टली गैस की फॉर्म में आपको कन्वर्जन में दिखाई देगी, और जो स्मेल है नेफ्थलीन की, कपूर की जो गोलियां हैं, वो पूरे रूम में फैलेगी या घर में फैल जाएगी। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, यही एग्जांपल है यहाँ पे। परफ्यूम आप एक घर के कोने में
आप एक आपका रूम है उसमें लगाते हैं, लेकिन वो पूरे घर में फैल जाती है। और जहाँ पे आप जाते हैं, मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज या कहीं काम पे जा रहे हैं, तो वो स्मेल मेंटेन रहती है और वो फैल जाती है। वही रीज़न है, वो जो स्मेल है या परफ्यूम है उसमें गैस होती है, ठीक है ना। और वो क्या होते हैं, एवेपरेट, या वो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके, वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, हमने इस चैप्टर में यही चीज़ें पढ़ी हैं। अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बेटा ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रखा है ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे? ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। आप देखिए शुगर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, शुगर आपकी सॉलिड फॉर्म में है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन आपकी गैस फॉर्म में है। बेटा ध्यान देना, जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल हैं आपके, वो ऑर्डर फॉर्म में अरेंजमेंट है, ऑर्डर फॉर्म में, और बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। लिक्विड जो आपका कोई भी लिक्विड है उसमें पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट हैं, इतने ऑर्डर नहीं हैं जितने कि सॉलिड में हैं ऑर्डर, पर ऑर्डर कम है। गैस में कोई ऑर्डर नहीं होता, पार्टिकल बहुत स्पीड से मूवमेंट करते हैं। इसकी जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस अभी मैं बनाऊँगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से ज़्यादा होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। उसके बाद अगर हम देखें ऑर्डर पे बात करें, बेटा मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। और ये सीक्वेंस जो है मैं गारंटी देता हूँ कभी ना कभी किसी आपके एग्ज़ाम में आएगी और आप एकदम से वहाँ पे स्तब्ध रह जाओगे देख के कि मैं कैसे, इसलिए आप ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछे ऑर्डर अरेंजमेंट, पार्टिकल का ऑर्डर अरेंजमेंट किस में ज़्यादा है, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं पार्टिकल, लिक्विड में कम होते हैं, बट लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑर्डर में होते हैं। तो ये सीक्वेंस है आपकी ऑर्डर की, ठीक, पार्टिकल की। अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए इंक्रीजिंग पूछ रखा है उसने, मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है, ये मैंने बताया डायग्राम के साथ। यहाँ पे तो पार्टिकल जो है ऑर्डर फॉर्म में है, उनका डिस्टेंस जो मेंटेन्ड है। यहाँ पे जो पार्टिकल है कम ऑर्डर फॉर्म में है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी क्या है, इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है इन कंपेयर टू सॉलिड। बट गैस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, वो तो रैंडम है, फुली रेंडर फॉर्म में है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसकी। तो सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा इन कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज़्यादा इन कंपेयर टू गैस, ठीक है बेटा। अब आप देखिए जब ये ऑर्डर फॉर्म में है सॉलिड, ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये कम ऑर्डर फॉर्म में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपेयर टू सॉलिड कम होगी। और ये तो ऑर्डर में है ही नहीं गैस, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसकी। इसलिए परफ्यूम आप एक कॉर्नर में लगाते हैं और पूरे घर में और पूरी कॉर्नर गली में फैल जाता है, या जिस भी रोड पे आप जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे ये जो परफ्यूम है उसकी स्मेल आती है सबको, ठीक है। तो इसलिए जो गैस है वो उसकी पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ऑर्डर तो उनमें होता ही नहीं। तो आप देखिए हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना, तो कैसे लगाएंगे, गैस, ठीक है, गैस का ऑर्डर लिक्विड से कम है, लिक्विड का ऑर्डर सॉलिड से कम है, ये आपकी सीक्वेंस बनेगी। कैसे, पहले आप गैस को लिखेंगे, फिर आप लिक्विड को लिखेंगे, फिर आप सॉलिड को लिखेंगे। किसी भी तरीके से लिख लो, सोचना आपने है, क्योंकि आप देखें गैस का ऑर्डर है लिक्विड से कम है, लिक्विड का ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम है, ये आपकी सीक्वेंस बन गई। अगर मैं इस रो में लगाऊं तो गैस लेस देन लिक्विड लेस देन सॉलिड, ठीक है ना।
लिक्विड लेस देन सॉलिड, ये एक सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखना आपको। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सीक्वेंस। ये डायग्राम भी मैंने दिखा रखा है, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, शुगर सॉलिड फॉर्म में है हमें पता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। फिर वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेस ऑर्डर में होगी। बट सबसे जो लिस्ट ऑर्डर्ड होगा वो गैस ऑक्सीजन होगी। तो ये आपकी सीक्वेंस बनती है। मैं आपको ये बोलूँ कि घटते क्रम में बताइए, ये तो था बढ़ता क्रम, ठीक है। अब आपसे पूछे घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, शुगर क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद वाटर, घटता क्रम हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन, ये हुआ घटता क्रम, ठीक है। बेटा ध्यान रखना ये बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। अब ये ही चीज़ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपको किसी भी सॉलिड लिक्विड और गैस के पार्टिकल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो आप नॉर्मल आपका जो रूम टेम्परेचर है या आपका घर का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली क्या होता है 25 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो आप देखेंगे कि ज़्यादा गर्मियों का मौसम नहीं होता और ज़्यादा सर्दियों का मौसम भी नहीं होता, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, टेम्परेचर सही होता है। और वो फिर भी आपका जो लिक्विड है या वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स आप देखेंगे जब सर्दी स्टार्ट होती हैं हम बोलते हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, 2 आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस डाउन हो गया टेम्परेचर। 0 डिग्री पे तो क्या होगा, बर्फ़ बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने एक टब लिया, उसमें पानी डाला और जो बर्नर है उससे उसको हीट प्रोवाइड करवाई, ठीक है ना। ये गैस है नीचे, आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो बॉयल होगा तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, गैस फॉर्म में। ये तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यही चीज़ें। गिव द 2 रीज़न टू जस्टिफाई, हमें जस्टिफाई करना है और उसके 2 रीज़न देने हैं, मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, ठीक है, आप रीज़न दे सकते हैं। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, ठीक है। एंड आयरन अलमीरा इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी देना है। जो आयरन अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही फॉर्म में क्यों मिलती है, लिक्विड क्यों नहीं होती। टेम्परेचर चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, अलमीरा अलमीरा ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए आपका जो रूम टेम्परेचर की बात कर रखी है, तो रूम टेम्परेचर पे जो आयरन है, आयरन अलमीरा है, वो सॉलिड ही रहती है। इसके 2 रीज़न देने हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, भाई लिक्विड जो है, पहली तो बात हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो, क्योंकि हमें ये देखना है, 2 चीज़ें देखनी है ध्यान से कि वाटर जो है बॉयल होना कब स्टार्ट होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ देखनी है, और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है वाटर सॉलिड कब बनता है, मतलब आइस कब बनता है, किस टेम्परेचर पर बनता है। यहाँ पे हम ध्यान क्या देना है, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करनी है, ठीक है ना, एक 100 डिग्री सेल्सियस की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये 2 आपके रीज़न देने हैं। अलमीरा का क्या है, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे देखिए जो आयरन है Fe आयरन, उसका क्या क्या है, देखिए यहाँ पे बॉइलिंग नहीं होता, सॉलिड का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये मैंने एक्सप्लेन किया चैप्टर में। वो लिक्विड का क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है ना। देखिए कैसे याद करेंगे, LB लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, SM। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अब वो मेल्ट कब होगा वो ध्यान देना है आपको। पहली तो बात, जो आयरन है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और बहुत हाई टेम्परेचर होगा अगर ऐसा हुआ तो। अब वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। मेल्टिंग पर कितना टेम्परेचर है, पहली तो बात ये। और आयरन का जो सॉलिड पार्टिकल हैं और कितनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, उनका अरेंजमेंट में देना है इनका,
ये चीज़ें हैं। वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। आप ये पूछ रखा है जो आइस है 273 केल्विन पे है, मोर इफेक्टिव है। 273 केल्विन कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा 273। जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस पर क्या होगा, आइस एट मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पे इफेक्टिव क्यों होती है कूलिंग में वाटर के कंपैरिजन में, अगर उसी सेम अगर वाटर को सेम टेम्परेचर पर रखें। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आइस है वो आप जैसे ही बाहर रखेंगे उसकी जो हीट है, सराउंडिंग हीट है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है ना, और जब वो उसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो कूलिंग प्रोवाइड करेगी। ये मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया था, वाटर का एग्जांपल दिया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक डाउन होगी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, सराउंडिंग एनर्जी का, और जो सराउंडिंग है वो कूल होना स्टार्ट होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आप ये पूछ रखा है सबसे ज़्यादा जो घातक होता है, जो बर्निंग क्रिएट करता है चेहरे पे या कहीं भी बॉडी में, वो वाटर करता है या स्टीम करती है। देखिए, जो वाटर है और स्टीम है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है और स्टीम गैस फॉर्म में है। आपको पता होना चाहिए जो गैस के पार्टिकल है उसका रैंडम बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का खेल है। आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे, कि काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल की ज़्यादा होगी, ये गैस के पार्टिकल हैं, ये लिक्विड हैं, वाटर ही इन दोनों, क्योंकि वो उसको बॉयल किया आपने, वेपर फॉर्म में है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो पार्टिकल जल्दी से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे, बहुत फास्टली पेनिट्रेट करेंगे, और लिक्विड टाइम लेगा। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है काइनेटिक एनर्जी का जो खेल है गैस का, जो कि इसको हमें बर्निंग सेंसेशन देता है जब हम स्टीम लेते हैं। ठीक है ना, ये ABCD डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखिए, जब सॉलिड से, ये डायग्राम करते हैं हम, देखिए डायग्राम में क्या है। जब सॉलिड से, ये सॉलिड है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ और गैस में कन्वर्जन हुआ, इंक्रीज हीट हुई, सही बात है, और डिक्रीज प्रेशर हुआ, ये भी सही बात है। ये देखिए एरो दिखा रखे हैं यहाँ से यहाँ, इंक्रीज हीटिंग देनी पड़ेगी। सॉलिड को बर्नर यहाँ पे लगा के लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे गैस में, वाटर का एग्जांपल ले लो आप, तो इंक्रीज हीट डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तब क्या है, एरो इस साइड है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज हीट नहीं देनी होगी आपको, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। पिस्टन का एग्जांपल मैंने अच्छा दिया था। पिस्टन है एक, ऊपर से ये नीचे पार्टिकल हैं, आप इस पर प्रेशर डालते रहे तो ये पार्टिकल ऑर्डर अरेंजमेंट में अरेंज होते रहे और डाउन आते गए। फिर और प्रेशर आपने डाला और ऑर्डर अरेंजमेंट में ये पार्टिकल सेटल हो गए यहाँ पे। तो मतलब जो गैस है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जब गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उस प्रोसेस को डायरेक्ट अगर होगी सब्लिमेशन बोलते हैं, तो डिक्रीज हीट होगी, हीट नहीं होगी वहाँ पे, और डिक्रीज हीट, ठीक है ना, और इंक्रीज प्रेशर। ये ध्यान रखना आपको। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। हमने अच्छे से इसको किया, इसकी जो क्वांटिटी है, यूनिट है, सिंबल किए, फिर कन्वर्जन किया हमने इसके परफ्यूम, और जो आपका घरों में नेफ्थलीन बाल होती है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की, उसके बाद हमने वाटर रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा के बारे में बात की, फिर हमने कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस एंड वाटर के बारे में बात की सेम टेम्परेचर पे, हमने बर्निंग सेंसेशन के बारे में बात की वाटर और स्टीम की, हमने इस फ्लो डायग्राम को देखा अच्छे से, ये कैसे कन्वर्जन होगा, ये प्रोसेस आप देखेंगे कैसे एवेपोरेशन भी होता है, सब्लिमेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है, ये आप सभी करेंगे। मेरी वीडियो में जाइए, उस वीडियो में देखिए कि जो डायग्राम हमने बनाया है वो कैसे एक्सप्लेन किया है। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह साइंस की जो वीडियो बनाता रहूँगा
आप लोगों के लिए, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस उनकी वीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये मेरी गारंटी है, आप कभी भी इन कंसेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। सेकंड चैप्टर जो हम कवर करेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है ना। हमारे चारों तरफ जो मैटर हमें दिखाई देते हैं या हम देखते हैं या हम उनसे एनकाउंटर करते हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 9th क्लास के जो ये चैप्टर हैं, ये हमें काफ़ी कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसके बाद आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, फिर लाइफ के बारे में, सेल के बारे में है, फिर टिश्यू के बारे में है। टिश्यू में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। फिर डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसी तरीके से हम आपका मोशन है, ये आपके फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। हम ये धीरे धीरे कवर करेंगे और एक एक चैप्टर की ऐसे ही हम कंसेप्ट के साथ और एक्सरसाइज के साथ, ताकि बच्चे अपने, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनको अच्छे से कवर कर पाएँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू ऑल।